हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। ओके, इस पार्ट में अब ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी इनके लिए। पार्ट 1 में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, किसको कहते हैं हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्या होता है फंक्शन और क्या वेरिएबल होता है। पार्ट 2 में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। केस 1 में 2 ज़ीरोज़ है, केस 2 में बोथ द ज़ीरोज़ आर सेम, इन केस 3 में कोई ज़ीरो नहीं है। पार्ट 3 में हम देख रहे हैं, फिर हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो कौन कौन से ग्राफ्स पॉसिबल हैं, 1 ज़ीरो है तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, और नो ज़ीरो है तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अब हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या हैं। देखो, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता। ए ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। तो इसलिए ये केस तो हम ले नहीं सकते। तो फिर हम कौन से केसेस लेंगे? जितने केसेस हमने अभी तक लिए हैं ना, उसमें ए बी सी तीनों में से कुछ भी ज़ीरो नहीं था। ए तो हो नहीं सकता, लेकिन बी और सी ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो अब मैं केस ले रही हूँ यहाँ पर, फर्स्ट केस ले रही हूँ जब बी इज़ इक्वल टू आपके पास ज़ीरो मिलेगा। अच्छा, अब आप खुद देखो कि अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पार्ट तो ख़त्म ही हो गया, है ना। अच्छा, तो इस केस में आपके पास क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप एक्स स्क्वायर को यहाँ से वैल्यू, तो नेगेटिव सी बाय ए आ गई। ये हो गई गड़बड़, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है, इमेजिनरी रूट्स मिलने वाली हैं, रियल रूट्स नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखो डिफरेंट कंक्लूजन्स ले रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है कि अगर हमें रियल रूट्स चाहिए तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। सो सी, इसका मतलब सी शुड बी स्मॉलर देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में है तभी आपको रियल रूट्स मिलेंगे। अच्छा, अब देखते हैं अगर आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं तो वो कौन से हैं। अब आप देख रहे हो कि रूट्स दोनों सेम है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस साइन है। कैसे, इसको आप एक एग्जाम्पल से लेके देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर देती हूँ। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। इसका क्या मतलब है कि बोथ द ज़ीरोज़ आर सेम but with opposite side. Magnitude wise they are same but of opposite sign, right? So conclusion, what is the conclusion? एक बार ये तो conclusion था C के साइन का जो आपने यहाँ पर किया है। ये conclusion आपके C के साइन के लिए है कि अगर रियल रूट्स चाहिए तो C को स्मॉलर देन ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ से हम निकालते हैं conclusion of रूट्स। रूट्स क्या है कि अगर आपके पास x का कोफिशिएंट ज़ीरो है तो रूट्स will be equal in magnitude. फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑफ ऑपोजिट साइन। अच्छा, वैसे भी आप लॉजिक लगा कर देखो, क्योंकि इस फॉर्म को तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। तो सम तो आपका ज़ीरो ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू प्लस टू एक्स, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है नेगेटिव फोर। तो b की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ से आपको रूट्स मिल सकती हैं सेम साइन की। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन को डील कर रही हूँ, देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find a quadratic equation if b is equal to 0 and one of the roots is and
वन ऑफ रूट्स इज -2। अब आपको इस कंक्लूजन के हिसाब से पता है कि अगर b 0 है और एक रूट -2 है तो अदर रूट क्या होगी, फटाफट से आप गेस करो। सो अदर रूट्स, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन ले रही हूँ। सोल्यूशन क्या है कि b इज इक्वल टू 0 है, तो जो रूट्स आपको मिलने वाली हैं इस कंक्लूजन से -2 एंड +2 होंगी। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, इसको आप यूज़ करोगे क्वेश्चंस के अंदर तो बहुत सारी ओरल कैलकुलेशंस हो जाएंगी आपकी। और अगर आप देखो, मैं एक ही में दोनों का ग्राफ बनाऊंगी, तो ये आपका ग्राफ देखो, ये वैल्यू +c और 0 और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव, वट एवर द वैल्यू इज़, ओके, कुछ भी आप वैल्यू ले लो यहाँ पर, +x और 0 और -x और 0। सो दिस इज़ द ग्राफ व्हेन b इज इक्वल टू 0। अब आप आ जाओ एक और स्पेशल कंडीशन, देखो a तो 0 हो नहीं सकता, ये तो अभी तक हमें समझ में आ चुका है, बट b तो 0 हो सकता है ना, दिस इज़ द सेकेंड केस। c भी 0 हो सकता है ना। तो जब c 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ax² + bx इज इक्वल टू 0। सिंपली आपने एक x को कॉमन निकाला, आपके पास बचा ax + b इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो आपकी 0 आ गई और दूसरी रूट आ गई आपकी -b/a। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम हियर, द मोस्ट beautiful, because maths is also beautiful, okay? So when c is equal to 0, one of the roots is always 0. One of the roots is always 0। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल लेती हूँ, उसने आपको कहा कि इन अ क्वाड्रेटिक फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन when b is equal to 0 and c is equal to 0, c is equal to 0 and one root is 3। आपको तो पता चल गया कि अगर c 0 है तो एक रूट तो ये होगी होगी, तो एक 0 हो गई और एक आपकी हो गई x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास ये बन गई इक्वेशन x² - 3x इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इसी इक्वेशन को ग्राफ में डालने की कोशिश करूं और आप देखो कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्या कंक्लूजन है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो बस हो गया काम। एक तो इसका y इंटरसेप्ट 0 होगा क्योंकि c 0 है ना, और दूसरा क्या होगा, इसको दूसरी रूट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ग्राफ देखो ओरिजिन से जा रहा है मतलब कि उसका c 0 है, दोनों नंबर सेम है मतलब b 0 है। तो आप ग्राफ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को हम समझने का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इन सब केसेस को देखते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके।